रेगुलर ये पेंशन हम लोग भेज पा रहे हैं या कोई कहीं प्रॉब्लम है? आधार से बेस्ड पेमेंट होता है तो कभी क्या होता है कि एक आदमी का एक से ज़्यादा अकाउंट होता है तो जिसमें वो एक्सपेक्ट करते हैं राशि उसमें ना जा करके उनके किसी अन्य खाते में चली जाती है आधार सीडिंग होने के कारण। सर आप ये बताएं कि अभी मान लीजिए कोई संपर्क करता है पेंशन के लिए तो उसे क्या क्राइटेरिया हुआ, किस डॉक्यूमेंट्स के साथ और कहाँ पर वो संपर्क करे? मूलतः जो उन्हें डॉक्यूमेंट्स देना है बैंक खाते, अगर आधार है तो आधार कार्ड, राशन कार्ड है तो राशन कार्ड, उनका फिर वोटर आई कार्ड चाहिए, बीपीएल कार्ड होल्डर हैं तो बीपीएल कार्ड का कॉपी चाहिए, विधवा पेंशन योजना चल रहा है, विकलांग पेंशन योजना चल रहा है, वृद्धा पेंशन योजना चल रहा है, फिर जो लोग एड्स से पीड़ित हैं उनको पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है, और जो आदिम जनजाति के लोग हैं उनके लिए पेंशन योजना चलाई जा रही है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हम बात करेंगे सामाजिक सुरक्षा के बारे में, इसलिए कि आज लोक मंच में सामाजिक जो सुरक्षा विभाग है उससे जुड़ा जो है आज लोगों का यहाँ पर कंप्लेन था और उसको जो भी ग्रीवांसेस था डिपार्टमेंट ने दूर किया। जो सामाजिक सुरक्षा अगर आम बात में करें, अगर आम भाषा में अगर समझाने की कोशिश करें तो जो भी पेंशन योजनाएं होती है वो विधवा पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो या और भी किसी तरह का जो सरकार की योजनाएं होती है, बेनिफिट जिनको मिलता है उन तक सुनिश्चित करने का इनका कार्यक्रम है। और आपको पता है कि जो पेंशन योजनाएं मिलती है आम आदमी के लिए जरूर वो थोड़ा कम लगता हो या उसे के लिए कोई महत्व ना हो, लेकिन ग्रामीण भारत में या जो गरीब तबका है उसके लिए एक तरह से लाइफलाइन है। अगर उन्हें रेगुलर तरीके से अगर उन्हें पेंशन अगर मिल जाता है उनके लिए सबसे बड़ा उपकार होता है। तो आज पेंशन से जुड़े ये समस्या यहाँ पर जो है उनकी जो सुनवाई थी और क्या क्या किस तरह का कंप्लेन आया हम उससे समझेंगे। हमारे साथ जो है सामाजिक सुरक्षा विभाग के सहायक निदेशक अमरेंद्र कुमार जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर बातचीत करने के लिए आपका स्वागत है। और किस तरह के आज कंप्लेन आए और कितने आए? धन्यवाद। आज जो भी यहाँ पे कंप्लेन आए पेंशन से रिलेटेड ज़्यादातर थे, कुछ फैमिली बेनिफिट से थे। टोटल आज 61 यानी 61 कंप्लेन हमें प्राप्त हुआ, जिसमें लगभग 10 कंप्लेन का हम लोगों ने आज निष्पादन कर दिया है। रेस्ट का हम लोगों ने नोटिंग कर लिया है, जिसको हम लोग 1-2 दिन में निष्पादन कर देंगे। एक सवाल ये है कि जो हम लोग पेंशन योजनाएं देते हैं, अभी अगर यहाँ बात करें तो कौन कौन सी पेंशन हम लोग दे रहे हैं और किनको किनको दे पा रहे हैं? यहाँ पे मूलतः विधवा पेंशन योजना चल रहा है, विकलांग पेंशन योजना चल रहा है, वृद्धा पेंशन योजना चल रहा है, फिर जो लोग एड्स से पीड़ित हैं उनको पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है, और जो आदिम जनजाति के लोग हैं उनके लिए पेंशन योजना चलाई जा रही है। रेगुलर ये पेंशन हम लोग भेज पा रहे हैं या कोई कहीं प्रॉब्लम है, कोई समस्याएं आ रही? नहीं, हम लोग रेगुलर इसका भुगतान कर चुके हैं। अभी हम लोग सितंबर मंथ तक भुगतान सारे लोगों का किया जा चुका है। फिर भी कुछ जैसे आधार से बेस्ड पेमेंट होता है तो कभी क्या होता है कि एक आदमी का एक से ज़्यादा अकाउंट होता है तो जिसमें वो एक्सपेक्ट करते हैं राशि उसमें ना जा करके उनके किसी अन्य खाते में चली जाती है आधार सीडिंग होने के कारण। तो वो उनको पता नहीं रहता है, उसके कारण उनको लगता है कि मेरा पेंशन भुगतान नहीं हुआ है। आज भी ऐसे बहुत सारे केस थे जिसका हम लोगों ने बताया कि नहीं आपके दूसरे खाते हैं उसमें जा रहा है, तो वो एक इशू। तो इसी परिस्थिति में क्या लोगों क्या सलाह करें, क्या दूसरे अकाउंट बंद करा दें या एक ही अकाउंट रहें या नहीं? आप जिस अकाउंट में चाहते हैं वहाँ पे जाकर के आप अपने आधार सीडिंग करवाएं, बैंक में जाकर बोले मुझे इसमें डीबीटी के थ्रू पैसे मिलने हैं। ई-केवाईसी होने के बाद जिसमें आप लास्ट में आधार सीडिंग करवाएंगे और आधार मैपिंग होगी, आधार बेस्ड पेमेंट उसी खाते में जाएगी। देखा ये जाता है जैसे पेंशन योजना को लेकर आज भी अगर हम ग्रामीण भारत या जो भी शहर में भी अगर घूमें तो बहुत सारे ऐसे योग्य हैं जिन्हें पेंशन मिलना चाहिए, सचमुच में वो ज़रूरतमंद है, उनके पास जो है वो सभी क्राइटेरिया, लेकिन क्या कुछ ना कुछ ऐसी डॉक्यूमेंटेशन अगर होता उसमें उनको हम लोग नहीं फ़ायदा नहीं दिला पाते हैं। ऐसा क्या क्राइटेरिया रखा गया है? देखिए, क्राइटेरिया बहुत सिंपल रखा गया है। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया रखा गया। ये नहीं कहा जा सकता है कि जो रियली नीडी हैं वो क्राइटेरिया से बाहर हो सकते हैं, वो तो होंगे ही, उनको सम्मिलित किया ही जा रहा है। और डिफरेंट मीन्स है, जैसे अगर आप विधवा हैं तो बीपीएल है तो मिलना है, नहीं भी बीपीएल है तो फिर मुख्यमंत्री विधवा सम्मान पेंशन योजना के तहत कवर किया जाता है। मूलतः बात ये है कि जो लोगों नहीं उसको मिलना चाहिए वो लोग भी चाहते हैं कि मुझे पेंशन मिले, क्योंकि और कुछ लोग ऐसे हैं जो वास्तव में नीडी हैं, वो छूटे हुए हैं क्योंकि उनके पास
इन्फॉर्मेशन नहीं है या हम लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनके स्तर पे पहुंचे, उनके पास पहुंचे और उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। अगर डिसेबल हैं तो विकलांगता सर्टिफिकेट, और अगर विधवा पेंशन चाहिए तो उसके लिए एक अलग से डॉक्यूमेंट्स, उनके हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारा जो फॉर्म मिलेगा आपको अंचल या प्रखंड कार्यालय या फिर जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय है, वहाँ से आप वो फॉर्म आवेदन प्राप्त कर सकते हैं और उसको जमा भी वो ब्लॉक या अंचल या जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में दे सकते हैं। एक बात हमेशा आरोप लगता रहता है कि क्या इसमें जो निचले जो जनप्रतिनिधि हैं जैसे वार्ड सदस्य, मुखिया, क्या उनके इच्छा पर निर्भर होता है? नहीं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि किन्हीं का रिकमेंडेशन चाहिए या कुछ भी चाहिए। प्रॉब्लम वहाँ पे होती है जब वो एप्लीकेशन सही जगह नहीं दे करके वो किसी और को दे देते हैं और वो उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनको पेंशन दे दे। लेकिन अगर वो सही जगह जैसे ब्लॉक, अंचल या फिर जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में वो जमा करते हैं तो रेस्ट हमारे फंक्शनरीज हैं, उनका काम है बाकी सब चीज़ का क्लियर करना। अगर वो एलिजिबल हैं तो उनको पेंशन मिलेगा, किसी की रिकमेंडेशन की कोई ज़रूरत नहीं। सामाजिक आर्थिक सर्वे जो है, क्या उसकी अनिवार्यता है जिनका सूची में नाम रहेगा वही उन्हीं लोगों को मिलेगा, ऐसा? नहीं, कुछ योजनाओं में है जहाँ पे आपका बीपीएल कार्ड होल्डर होना जरूरी है। कुछ योजनाएं ऐसी भी है जैसे कि आप एड्स के लाभुक हैं, एड्स से पीड़ित हैं तो उनके लिए, या फिर स्वामी विवेकानंद योजना या जो अन्य योजना है मुख्यमंत्री विधवा सम्मान पेंशन, इन लोगों के लिए बीपीएल होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अन्य डॉक्यूमेंट्स उन्हें जमा करने होंगे। और जो एलिजिबिलिटी है ये एक है 14th पॉइंट में कि आपके घर की इनकम 10,000 रुपया होना नहीं चाहिए, आपके घर में कोई व्यक्ति जो हों वो 50,000 के लोन ही नहीं होने चाहिए, उससे अधिक का। ये सब कुछ क्राइटेरियाज हैं, वो अगर फुलफिल करते हैं और कुछ नहीं है उसमें। एक लास्ट एक सवाल ये रहेगा कि सर ऐसी क्या योजनाएं चल रही है जो आम आदमी को आप विभाग की तरफ से उसके बारे में जागरूक करना चाहेंगे या बताना चाहेंगे, ऐसा कुछ आपके यहाँ से चल रहा है? देखिए, ये जो भी हमारे विभाग के द्वारा जो भी योजनाएं चल रही है वो सारे क्या बोलेंगे, जीवन की एक लाइन, जो आपने पहले भी बोला कि एक लाइफ लाइन है, जीवन रेखा का काम करेगी। खास करके वो गरीब लोगों को, वो वृद्ध हैं, उनके पास कोई रहने का सहाय है कुछ नहीं है, तो उनको पेंशन एक अच्छा 1,000 रुपये एक राशि बहुत बड़ा हेल्पफुल होता है। हम लोग दे रहे हैं 1,000 रुपया पर मंथ दिया जा रहा है। किसको मतलब सारे जितने भी पेंशन योजनाएं हैं सारे में राशि 1,000 रुपये प्रति माह है। अगर मान लीजिए पंचायत या अंचल में नहीं सुनवाई हो तो आपके यहाँ बिल्कुल हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, हमारा ट्विटर है, कहीं से भी आप कीजिएगा, हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं और हम लोग रेगुलर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अगर कहीं से आता है, बस आप ट्वीट अगर कर रहे हैं तो उसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए ताकि हम लोगों को आपको कॉन्टैक्ट करने में सुविधा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो योजनाएं हैं, हालांकि हर कोई नहीं, लेकिन जो गरीब तबका है उसके लिए कितना मायने रखता है, आप अगर जाते होंगे तो महसूस करते होंगे किस तरीके से जैसे ही लोग सुनते हैं कि आप वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन दे सकते हैं या उसमें मदद कर सकते हैं, तो आपके पास आज भी जो है जो इस तरह से लाइन लग जाती है मदद के लिए, और लोग बड़ी उम्मीद से आपको देखते हैं कि अगर आप उन्हें करा देते हैं तो उससे बड़ा पुण्य का काम या उससे बड़ा उपकार का काम कुछ नहीं है। मदद करें, इसलिए कि कई बार उन्हें जानकारी नहीं होती है, उसके वजह से या वो अपने फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं या कई ऐसी चीज़ें हैं, तकनीकी चीज़ें हैं जो वो करने में सक्षम नहीं हैं। अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें। अपने सहयोगी आशीष के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।